तो बीच नाही के मोहे खिल दिखाया जड़ मूल ताथे जानो त्यों करो सरमंदी आसन कुल सरमंदी आसन कुल सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी खिलौत ग्रंथ है और उसमें भी प्रकरण दूसरा चल रहा है, चौपाई नंबर 15। ये दूसरा प्रकरण में मैं खुद ही काढ़े की इलाज है। तो हर चौपाई में हमें वही केंद्रित करना है कि हमारे अंदर से जो एक अहमता भरा हुआ हो सकता है, जिसके कारण परमात्मा और रूह के बीच में, परमात्मा और आत्मा के बीच में जो पर्दा बन के बैठा हुआ है, और इसी के कारण शास्त्र वेद उपनिषद कहता है कि अहंकार ही परमात्मा को परमात्मा से दूरी रखने वाला है। अब इसके लिए लोगों ने बहुत साधनाएं की और बहुत तपस्या की। स्वयं महामती प्राण जी भी 1700 से 1703 तक विगरस साधना उन्होंने किया और मन को बहुत नज़दीक से परखा, और सभी अपने पास जो भी है जिसमें एक अहंकार छिपा हुआ रहता है, अपने शरीर तो उन्होंने सदगुरु की सेवा में समर्पित कर ही दिए, लेकिन अपनी जो मन कहाँ कहाँ टिकता है उसको, उस वस्तुओं को भी उठा करके सदगुरु महाराज के चरण में सौंप दिए हैं। इसका मतलब उसको देखने के लिए, उस मई को देखने के लिए महामती प्राण जी ने बहुत ही मेहनत किए हैं। तो अंततः गत्वा श्रीराज महाराज जी अब करवाते ले आए और अनुभव के पैकेज बढ़ाते गए। तो खिलवत पहुँचते पहुँचते प्राण जी महाप्रभु मैं खुद ही काढ़े के लास्ट टॉपिक में कहते हैं कि मैं तो बीच नाही के मोए खेल दिखाए जड़ मूल। ये जो मैं जो एक दूरबीन जैसा ये जो मैं परमात्मा ने खड़ा किया है, जिससे मेरी परात्म ये संसार खेल देख रहा है। जैसे परात्म से खेल देखना हो तो हम एक दूरबीन यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह दूरबीन की भांति एक मैं परमात्मा ने खड़ा करेंगे, इससे बहुत कुछ दिखा करके अनुभव करा रहे हैं। तो ये मैं कभी कभी राजी महाराज की कृपा से अपने परात्म स्वरूप में जा करके पूरा अंदर बाहर दिखता है, और फिर कभी संसार में आकर के परमधाम नहीं के बराबर कर देता है। कभी कभी श्रीराज जी के एक एक श्रृंगार को, एक एक चित्तवृत्ति को दर्शन करता है, फिर संसार भूल जाता है। ये घूम रहा है ये मैं। तो इसी तरह आप हम भी प्रयास करें उस मैं को देखने के लिए जो तारतम्य से दीक्षित और शिक्षित होकर के ये मैं जो है बहुत अनुभव बटोर रहा है, और इसके पीछे परमात्मा का रिमोट है, राज जी का हुक्म है। तो अब ये कभी कभी क्या बोलते हैं, मैं तो बीच नाही के। मैं जहाँ पर हूँ, ये जागृत मैं जो बोल रहा है, वहाँ तो कुछ सपना में तो कुछ होना ही नहीं। मोए खेले दिखाए जड़ मूला। इस दूरबीन रूपी मैं से अनुभव करते हुए जागृत मैं बोल रहा है कि खेल का मूल जो जड़ है, अक्षर के स्वप्ना के जो एक फरामोशी डाल करके जो एक ईश्वरीय मैं खड़ा करके ये खेल का अनुभव करा रहा है। ताथे जानो त्यों करो। इसलिए राजी महाराज
अब आपने ये जो सूरता रूपी जो मई जो आपने खड़ा करके जो दर्शन करवाए, अब ये इसकी चाबी आपके हाथ में है। या तो आप इसको टोटली माया तरफ लगा करके, आपको भुला करके मुझे संसार में एक शर्मसार व्यक्तित्व बना दीजिए, जानो तो राजी राखो, जानो तो दिल गिरे, या पाक और हादी बना या बैठाओ मैं तकसीर। ऐसे आप या तो शर्मिंदी बनाओ मुझे, या तो फिर ऐसे भवसागर के बीच में भी इस रूहा ने मेरे इश्क को नहीं भूली, मेरे प्रेम को नहीं भूला करके इसको प्रसन्न रख दो। या तो शर्मिंदा बनाए तो अनुकूल बनाओ, प्रसन्न बनाओ, ये आपके हाथ में है। इस तरह से अनुभव करती है ये आत्मा कि धनी ने इतना ऐसा इल्म दिया, ऐसा इल्म दिया, ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा समझ दिया कि बस मुझे न जानने, मैंने नहीं जाना ऐसा कुछ लगता ही नहीं। जब मैं सिराज जी के हृदय में ही हूँ तो फिर मुझे जानने की क्या आवश्यकता ही है, और मेरा जानना क्या बाकी रहा। इस तरह से उस मई से ही परमधाम का अनुभूति, परमधाम की अनुभूति हो रही है, इंद्रावती महसूस करती है। चौपाई नंबर 16 में देखिए, अब क्या करूं किनसो कहूं, इलम का पराकाष्ठ देखिए। कोई रहे ना कहे वे ठौर, मई खुद ही काढ़े के इलाज है टॉपिक। जब उस मई ने देखा कि कोई रहा न कहे वे के ठौर, मैं अपने बस में इतना भी नहीं हूं, मेरा श्वास प्रश्वास, मेरा चिंतन का एक एक तंतु परमात्मा के हुक्म से उदय होता है। अब क्या करूं कि न सकूं, अब मुझे ना कुछ करना है, धनी करवाते हैं, और परमात्मा से प्रार्थना करूं तो वो नहीं जाने ऐसी कुछ है ही नहीं। और हम कौन है प्रार्थना करने वाला, हम कौन है कहने वाला, परमात्मा वो कहलाते हैं। और क्या क्या कहलाना है वो कहलाते हैं। हम तो अपने बस में है ही नहीं। तो प्राणा जी इतना कहने के बाद फिर वो तुरंत वो बात बोलते हैं, ये भी कहावत तो तुम्हें, ये क्या करूं कि न कहूं, जो बोल रहा हूं ना ये भी आप ही कहला रहे हो। और रहा न कहवे ठौर, अब कहने का जगह कोई है ही नहीं, क्योंकि आपकी इलम ने झूठ ऐसा साबित कर दिया सपना कि यहाँ क्या कहना, किससे रोना, किसने धोना, किससे धोना, या किसको प्रार्थना करना, कोई है ही नहीं अस्तित्व में। और इसके बदले परमात्मा इतने नजदीक से हैं कि सब कुछ जानते हैं। इसलिए मैं ये जो आपके इलम ने जो मुझे घुमा रहा है, ये वाला मैं, ये बेचारा कहाँ जाके क्या करेगा, इसको इतना ज्ञान दिया आपने कि आपके सिवाय कुछ संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। कोई नाही तुम बिना और, इसीलिए बिना फुरमाए हक के दिला जराना उपजत। बिना फुरमाए हक के, राजी महाराज के हुक्म के बिना तो हृदय में एक चिंतन भी उगता नहीं। शब्द में डाल करके प्रार्थना करना, शब्द में डाल करके चौपाई उतरना, शब्द में डाल के भजन करना, सारा साधना करना का ही क्या है, अगर आपकी आदेश बिना, आपके सलाह बिना, आपकी जानकारी बिना कुछ होता बना। इसीलिए ये भी कहावत तुम ही, ये जो मैं जो बोल रहा हूं ये भी आप ही कहला रहे हो, कोई नहीं तुम बिना और। इसीलिए आपके सिवाय दूसरा आइडेंटिफिकेशन, आपके बिना दूसरा कोई ऐसा वस्तु है नहीं। मैं खुद ही काढ़े के इलाज को आप अच्छी तरह से चिंतन करिए जाइए।
आखिर बोलते हैं कि ये मैं भी धनी ने उत्पन्न करवा है, इसलिए मैं जो भी सोचेगा वो आप ही सोच, आप या तो आप अज्ञानमय सोच डाल करके भौतिकवादी बनाते हैं, कभी कभी ज्ञानमय सोच डालते हैं, सकारात्मक सोच डालते हैं, आप सारा 14 लोग की मुक्ति देने की ताकत भी आप इसी में भरते हो। और कभी कभी इस मय को आप ऐसे सुंदर परम धाम, अपने घर धाम स्वरूप को दर्शन करवाते हो कि संसार से भाषा ही समझ में नहीं आता। संसार वो वर्णन में करवाते हो मेरे से और वो संसार नहीं समझते, और संसार से दृष्टि में मुझे पागल खड़ा कर देते हो। इसलिए मैं खुद यहाँ कोई जगह ही नहीं है राजी महाराज। अब ये मैं खुद ही का इलाज करके जो मैं बोल रहा हूँ ये भी आप ही कहला रहा है, नहीं तो हम कौन है इसका इलाज बताने वाला। बिना फुरमाए हक के दिल जरा न उपजता, धनी के आदेश के बिना, धनी ने फुरमाए बिना हृदय में को आवाज ही नहीं आता है। अप्राण जीवन अगर ऐसा है, देखना है अंतरंग बातें कैसी चलती। अगर ऐसा है, कैसा? बिना फुरमाए हक के दिल जरा न उपजता, मेरे दिल में छोटी सी बातें भी अगर प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, तो धनी की बिना होगा नहीं। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्यों दिल में ऐसा होता? फिर धनी ही मेरे दिल में क्यों उत्पन्न कराते हैं? क्या कराते हैं? जो हक का मांगे न देवता, जो मैं मांगता हूं परमात्मा नहीं देते हैं, ऐसा करके मेरे से अंदर से प्रार्थना क्यों हो रहा है? अगर परमात्मा से ही सब उत्पन्न होता है तो मैं हृदय से ऐसा क्यों उत्पन्न हो रहा है कि जो मैं मांगता हूं परमात्मा नहीं देते हैं, ऐसा क्यों उत्पन्न हो रहा है? ये सुख द्यूं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, ये सुख द्यूं ब्रह्म सृष्टि को, ब्रह्म सृष्टि को ये परम धाम का सुख जगा के देती हूँ करके मेरे हृदय में क्यों उत्पन्न हुआ? अगर उत्पन्न हुआ तो अगर ये भी परमात्मा ने उत्पन्न करवाए हैं तो ये सुख द्यूं ब्रह्म सृष्टि को, तो ब्रह्म सृष्टि को तो सब सुख नहीं पहुंच रहा है जो मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ, और परमात्मा ने उत्पन्न कराए हैं तो फिर सबको सुख होना चाहिए। ऐसी कितनी सारी बात है कि मैं राज्य को तो क्यों दिल ऐसा आवता जो हक मांगे न देवता, जो मैं मांगता हूं और मांगने वाला हक ही है तो फिर देते क्यों नहीं? देने वाला भी तो हक ही होना चाहिए। मेरा मांग को क्यों पूरा नहीं करते हैं? मेरा डिमांड को क्यों नहीं पूरा, मेरी इच्छा को क्यों पूरा नहीं करते? ऐसा करके मैं परमात्मा से फिर क्यों, मेरे आवाज से ऐसा क्यों आ रहा है? जबकि आप ही देने वाले हो और आप भी उत्पन्न कराने वाले हो, तो फिर ऐसा क्यों उत्पन्न कराते हो कि मैं मांगता हूं परमात्मा नहीं देते हैं? ऐसा करके क्यों आता है? जैसे दर्शन की बात, सब कुछ ठीक है लेकिन धनी आप क्यों नहीं बोलते हो? ऐसे शब्द मेरे हृदय में आ रहा है, ऐसे क्यों उत्पन्न कराते हैं फिर जी? तो क्यों दिल ऐसा आवता जो हक मांगे न देवता, मांगा वो बस धनी नहीं देते हैं करके ऐसा विचार क्यों आ रहा है? यहाँ भी देखना थोड़ा सा मई का है ना जगह, मई का रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतना सोच में वो परमात्मा थोड़ा अलग होकर के परमात्मा ऐसा कर दीजिए ऐसा कर दीजिए करके प्रार्थना शुरू हो ही जाता है, जबकि उनके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। एक तरह बोल रहा है, वो सब जानते हैं, और उत्पन्न कराते हो और जो मांगा हुआ मंगवाते हो और नहीं देते हो, और नहीं देते में दोष रूहों को लगाते हो, है ना?
फिर आगे 18 नंबर चौपाई में कहती है हक उपजावत, हक उपजावत जो विचार है, और हक उपजावत देवे को। जब परमात्मा उत्पन्न कराते हैं कि ऐसा कर दो ऐसा कर दो, यह जो भी मैं मांगूं, जैसे मेरे इंद्रावती को मांगना क्या है, एक तो परात्म में उठा देना, ये मांगती है, और संपूर्ण सुंदर साथ को इंद्रावती के जैसे ही समझदारी भरने की आप ऐसे मांग करते हो, और सभी जीवों को विस्ता में उठने की बात है। तो ये हक उपजावत, ये अगर परमात्मा ने उत्पन्न कराए हैं तो देवे को तो कराए, देने के लिए तो कराए नहीं। सो हक ही देवनहार, आखिर देना उनको ही है, और मुझे माध्यम बना करके डिमांड करने लगा है। जैसे हक उपजावत देवे को, मैं आप सीधा नूरी तन में चलिए तो उतने में नूरी तन में चलिए तो है ना, परमात्मा सुंदर साजी, कमर सीधी गर्दन सीधा, आंख को बंद रखिए। थोड़ी देर हम सारा संसार के झंझटों से उठ करके श्री राजी महाराज से अंतरात्मा से बात करें। हक उपजावत देवे को सो हक ही देवनहार। हमने एक तरफ तो संसार से देखा कि मुझे बहुत सारी चीज उत्पन्न हो रहा है मेरे हृदय में, अब इसमें लौकिक चीज तो उत्पन्न होना, और लौकिक चीज के पीछे तो श्री राजी महाराज ने लौकिक को तो उन्होंने ऐसा इल्म दिया कि ये तो कोई ना ऐसा ना चीज को इच्छा ही क्यों करें, ऐसे ना चीज को इच्छा ही क्यों करें। इसलिए तो पहले से ही हमारे दिल से हट गया। अब रही बात अलौकिक चीज की, जैसे अलौकिक चीज में इंद्रावती आत्मा के हृदय को देखिए, अपने लिए कुछ नहीं मांग रही है, ब्रह्मात्माओं के लिए मांग रही। तो ये तो यहां जो हो रहा है, लेकिन एक बार उस अलौकिक दिव्य परम धाम जहां ऐसा कोई ब्रह्मात्मा के उस सूरता के अंदर, उसे परात्म के अंदर देखें, ये खेल के विषय कोई आइडिया ही नहीं है, संसार के विषय में उसका आइडिया ही नहीं। तो वहां आखिर धनी ने उत्पन्न करवाया क्या? अक्षर को खेल हम देखेंगे 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 करके ये उपजाया किसने? तो हक को उपजा होता, राजा ने उत्पन्न करवाया, और उत्पन्न करवाया तो फिर दिखा के ही छोड़े। हक को उपजा होता देवे को, सो हक ही देवनहार, राजी देने वाले हैं तो दिया तो है ना। ये खेल दिखाए कि नहीं दिखाए? दिखाए तो। उसके बाद धनी ने कहा था कि मैं स्वयं आकर के उस भूलन में से आप लोगों को जगाऊंगा, उठाऊंगा और याद दिलाऊंगा, बोला था, प्रेम संवाद में आता है। तो आए, तो साक्षी के रूप में आए, साक्षात रूप में आए, सदगुरु स्वरूप में होके आए, तारतम बानी में होके आए, अभी भी तो वही काम कर रहे हैं।
तो उसमें मैंने खेल देखने की इच्छा मैंने मांगा, खेल देखने की इच्छा मैंने प्रकट की करके बीच में मैं घुसा करके क्यों धनी के दोष दिखाते हैं। हमने मांगा और परमात्मा दिखाए, और खेला अच्छा लगा तो परमात्मा को धन्यवाद, और अच्छा नहीं हुआ अपने लिए तो परमात्मा के लिए दोष। ऐसे बीच में ऐसा रोल क्यों कराते हो? तो उस परात्म स्वरूप में श्री राज जी के अंतस्करण में जो जो ब्रह्मात्माओं के लिए उन्होंने सोचा था वो सब होता गया। और परमात्मा ही अगर हृदय से उत्पन्न कराते हैं तो जरूर परमात्मा पूरा करेंगे ही। इसमें मैंने परमात्मा का दोष दिखा करके मैं गुनहगार क्यों बनूं? आगे बोलते हैं कि आप ऐसा आपका अपूर्णता यानी आपका दोष दिखा करके आप मुझे गुनहगार बनाते हो कि परमात्मा इच्छा पूरा करने कर देते हैं। तो इनकी इच्छा तो ब्रह्मात्माओं को जगाना है, जीव को अखंड मुक्ति देना है। अगर ये उनके हृदय में उत्पन्न कराने राजी नहीं गए तो मुक्ति देंगे, परात्म में उठाएंगे। फिर मुझे क्यों दोष देते हैं? मुझे क्यों आपसे फिर झगड़ा करने का, बार बार कहने का, ऐसा क्यों माहौल बनाते हो? हक उपजावत देवे को सो हक देवनहार, मैं दोष हक को देख के क्यों होत गुनहगार। मैं दोष हक का देख के, देखिए तो क्यों होता गुनहगार। दोष हक का देखने का मतलब राजी महाराज उत्पन्न कराते हैं, इच्छा उत्पन्न कर रहे हैं तो अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसा करके मुझे क्यों दोष गुनहगार बना रहे, मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे? राजी महाराज, आप मुझे मालूम है आप ऐसे समझ देते हो कि बोलते हो तुरंत इंद्रावती तुम कमी के देश में बैठे हो ना, ये संसार कमी का देश है, इसे तेरे अंदर ऐसा विचार उत्पन्न होना सरल है, सहज है, आराम से होगा ऐसा उत्पन्न। तो आप ही तो उत्पन्न कराते हो। मैं उत्पन्न करा रहा हूँ इसीलिए तुम्हारे अंदर कि ये कमी का देश में हो करके प्रमाणित कर रहा हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा यहाँ उत्पन्न होती है ना, वो पूरी होने न होने जो है ये तुम्हारे अंदर चलता रहेगा। इसलिए मैं दोष हक का देख के क्यों होता गुनहगार। इसका मतलब सुंदर साधु जी। अब आइए बिल्कुल आप अपने अंतस्करण में बात करिए। कंक्लूजन यही हो रहा है इस चौपाई में कि पहला नंबर तो हम शास्त्रों से ही विवेचन करके आना होगा कि संसार में इच्छा और कोई इच्छा सुइच्छा सारी बात है। अगर कोई इच्छा सुइच्छा परमात्मा ने उत्पन्न करवाए हैं तो परमात्मा ने सुइच्छा को ही तो वोट दिए हैं। और सुइच्छाओं में से भी पराकाष्ठा अपने आप को जानने का ही जो इच्छा, अपने आप को जानने की इच्छा, अपने आत्मा को पहचान कराने की इच्छा, जिसको मुमुक्षु कहा जाता है, तो परमात्मा ने ये भी तो ढक्कन खोल दिए। हमारे से पहले बहुतों को, महापुरुषों को ये घटना घटी है, तो फिर वो पॉजिटिव थिंकिंग भी तो है। इसीलिए हृदय का कंप्लीटनेस धनी से यही प्रार्थना करेंगे कि राजी महाराज आज इस घड़ी इस पल से मुझे विचार उत्पन्न होने में इतना सुंदर होश पैदा कर दिए कि जो उत्पन्न हो रहा है मेरा अलौकिक ब्रह्माधाम ब्रह्मात्मा की जो चिंतन है वो आप ही करा गया। सुंदर सा जी इंद्रावती के हृदय में ये देख करके आप चलें तो ये अंदर की प्रेरणा उनको वहां ले जा रहा है। खिलात ग्रंथ गए है परिक्रमा सागर श्रृंगार में एक ऐसा समय महामती प्राणनाथ जी के चिंतन में से बाहर निकलता नहीं कि जो संसार के इस चीज को याद करे। तो यही उनके लिए
प्रमाणित है इंद्रावती आत्मा के लिए कि जो उपजावे और दे हक देवे निहार। उनको जैसे जैसे राज्य का श्रृंगार को दर्शन करना होता है श्री राज महाराज पहले ही दिल में डाल देते हैं। ऐसी बात आगे आ जाती है। उपजावे उपजे उपजावे सब हक हक देवे दिलावे। कॉन्फिडेंस हो रहा है। उपजे उपजावे सब हक, मेरे हृदय में जो इच्छा उत्पन्न होता है या राज्य उत्पन्न कराते हैं, हक देवे और दिलावे। परमात्मा ही देंगे या कहीं से दिलाएंगे, लेकिन परमात्मा ही करेंगे। मैं जो करता गुनहगारी, बीच में परमात्मा नहीं देते हैं। परमात्मा ऐसी चीज बेकार में मुझे हृदय में प्रकट कर देते और पूरा नहीं कर देते हैं। इस तरह से भाषा बोलना ये गुनहगारी है। ये रूहों को शोभा नहीं देता है। सो बीच काहे को आवे, ऐसा विचार बीच में क्यों आता है। मैं जो करत गुनहगारी सो बीच काहे को आवे। मैं गुनहगार बन रहा हूं, मुझे गुनहगार बना रहा है, ऐसा गुनहगार शब्द भी क्यों आ रहा है। ये भी तो जब राजी महाराज ने सब कुछ उनके विचार से चलता है, तो फिर भी मेरा गुनहगार ऐसा शब्द क्यों आता है। मैं दोषी हूं करके क्यों बोलते हैं। कौन दोषी। राज जी ने जो भी किए हैं अच्छे के लिए गए हैं, तो दोषी कौन हो सकता है। इस तरह से प्रणत जी सुंदर साथ जी पूरा खिलवत के बैठक में श्री राजी महाराज के पास बैठ करके श्री इंद्रावती आत्मा का चिंतन कितने करीब से बात कर रही है। हक्के पहुंचाई न मजले, चौपाई नंबर 20 में, हक्के पहुंचाई इन मजले और दोष हक को देख देवत। हक्के पहुंचा इन मजले, हक्क ने ऐसे समझ के स्टेज में पहुंचा है परमात्मा ने। वो कौन सा समझ का दर्जा हो सकता है। उन्हें तो बोल दिया हक्के पहुंचा इन मजले, मतलब इन मजले का अर्थ होता है मैं कुछ भी नहीं हूं। परमात्मा ये दर्जा में पहुंचा है। ये मैं भी परमात्मा का है और परमात्मा ने उत्पन्न किया दूरबीन की तरह ये मैं है। और परमात्मा ने उत्पन्न करा ये मैं है। तो अब परमात्मा ही इसको जितना समय जो भी ये मैं के द्वारा करवाना है वो करवाएंगे। और इसी मय से सूरता का मय दिखा दिया, इसी मय से परात्म का मय दिखा दिया, और इसी मय से परात्मा का पुंजनीय पुंज सेंटर केंद्र बिंदु श्री श्यामा जी महारानी का दर्शन करा है। इसी मय ने श्री राज जी के अंदर हृदय में पहले ले हक के दिल में ये भी इसी मय को दर्शन हुआ। क्योंकि परात्म तो अब एक जगह बैठे हुए हैं। तो परात्म स्वरूप में भी वहां का मैं जो है, ये जो मैं को उन्होंने ऐसा खड़ा किया कि सभी परम धाम का अनुभव कराने वाला यही मैं करने वाला यही मैं है। इसलिए उपजे उपजावे सब हक हक देवे दिलावे। मैं जो करता गुनहगारी सो क्यों काहे, सो बीच काहे को आवे। हक्के पहुंचाई इन मजले, ऐसे समझ में, ऐसे समझ के दर्जा में। कौन से समझ के दर्जा में। परमात्मा के सिवाय या दूसरा मैं है ही नहीं। जो है परमात्मा। इस तरह से इस दर्जा में पहुंचा है। धनिक इलम नहीं पहुंचा है। एक तरफ इलम, दूसरी तरफ यही मैं मारी चाहिए। आके पहुंचे न मजले और दोष हक को देवत। देखिए एक तरफ धनी ऐसे मजल में पहुंचा है कि हक के बिना कुछ नहीं है, दूसरी तरफ दोष हक को देवत। फिर कि परमात्मा इच्छा पूरा नहीं कर देते, परमात्मा इच्छा पूरा नहीं कर देते करके दोष भी परमात्मा ही दिला रहे हैं। अब क्या करना है। यही मैं मारी चाहिए जो बीच करे हरकत। हरकत मतलब कमी।
प्राण जी मैं खुद ही काढ़े की इलाज के टॉपिक में आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे दर्जा के समझ में आकर के प्राण जी बोल रहे हैं कि हके पहुंचे न मजले, हम सब जानते हैं राज्य के हुक्म राज्य को हमसे चल रहा है, ये भी बोल रहे हैं। दूसरे तरफ दोस्त हक को देवता, दूसरे सेकंड में हम ये परमात्मा हमारी इच्छा को पूरा नहीं करते, परमात्मा ऐसे बोल करके मैं खड़ा होता है। इस मैं को, यही मैं मारी चाहिए, वास्तव में यही मैं को जो है मारना बोलो या काटना बोलो, जो समझना बोलो, यही मैं को समझना है जो बीचा करे हरकत। ये बीच बीच में आकर के परमात्मा, हरकत मतलब कमी, कमी मतलब परमात्मा और मैं शाश्वत मेरा संबंध के बीच में ये आर्टिफिशियल मैं आकर के खड़ा हो जाता है। अब इसको मारना, संसार में मारने के लिए लगे, संसार में उस अहंकार को, उस ईगो को, वो अहम को, तो प्राण जी बोलते हैं मुझे मारना, यहाँ मारने का आता ये नहीं है, यही मैं मारी चाहिए, मतलब उसको समझने का, इसी मैं को समझो, ये परमात्मा ने खड़ा किया है। मैं तो बीच नाही मिने, सो हक को पहुंचत नाए, सो बीच दिल के बैठके गुनाह देता रूह कहता है। इसीलिए चौपाई नंबर 21 में देखिए क्या बोल रहा है, मैं तो बीच नाही मिने, ऐसा बोलता है ये मैं तो इसे खेल का हूँ, मैं तो खेल देख रहा हूँ, और सो हक को पहुंचता ना है, ये मैं तो परमात्मा के पास पहुंचेगा ही नहीं। सो बीचा दिला के बैठके, इस तरह से दिल में बैठ जाता है और गुनाह देता रूहों के ताए, इस तरह से रूहों के ऊपर गुनाह थोप देता है ये मैं। जबकि वास्तव में क्या है, वास्तव में क्या है, पहले बोला संदेश इतना को क्यों नहीं पहुंचा था, नहीं पहुंचने में भी कारण है और पहुंचने में भी कारण है। नहीं पहुंचने में यही कारण है कि हमारा एक मैं जो है संसार में घूमता रहता है, परमात्मा के ऊपर इतना भरोसा नहीं रहता है। दूसरा एक मैं है जो अक्षरातीत दिव्य परम धाम में जो खड़ा होने का जो मैं है। इसलिए मैं को अच्छी तरह से समझ करके, देख करके चलने की विषय है। मैं खुद ही काढ़े के इलाज है। मैं तो बीचा नाही मिने, ऐसा बोलता था। सो हक को पहुंचता ना है। अब ये झूठा मैं तो हक के पास पहुंचेगा ही नहीं, वो तो सही बात है। सो बीच दिल के बैठके गुनाह देते रूह कहता है ये। अच्छा, वो एक झूठा मैं, उसका भाषा ही क्या है कि मैं तो संसार का हूँ, इस तरह से बोलने की इसकी आदत है भी ये संसार का अंश का। इसीलिए कहा, अब आगे बोले मैं करता मरता नहीं, ये मैं करता मरता नहीं, और हक को लगावे दोष और राज्य को दोष लगाता है। अब मेरा हक ऐसी करें जो इना मैं थे हूँ बेहोश। अब आए धीरे धीरे पॉइंट आ रहा है। अब मेहर ऐसी करे, परमात्मा ऐसी कृपा करें जो इना मैं थे हूँ बेहोश। ये जो मैं देख रहा हूँ ना, मैं एक मैं को देख रहा हूँ कि वो मुझे परम धाम घुमा रहा है और ये सब होश में घुमा रहा हूँ, बोले मैं बेहोश हो जाऊँ। मतलब इसके विषय में मुझे ये मैं को पार करके, अच्छा है परम धाम घुमा रहा है, राज्य को दोष दिखाता है, अपना दोष दिखाता है, वो राज्य करवाते हैं, लेकिन इस मैं से दूसरा एक सुरता वाला मैं है। वो सुरता वाला मैं और जो परात्मा वाला जो मैं है, वो परात्मा वाला मैं में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ उसमें लीन हो जाऊं, लेकिन मेरे बस की बात नहीं। लीन हो जाऊं करके बोलने वाला भी यही परमात्मा के हुक्म से, राज्य के हुक्म से हो रहा है। इसलिए मैं करता मरता नहीं, और हक को लगावे दोष। अब मेरा हक ऐसी करें जो मैं थे हूं बेहोश। झूठा न भेदे साच, साथ साथ में राज्य के इलम भी इस तरह से जा रहे हैं। इलम क्या कहता है, झूठा न भेदे साच, ये जो झूठा जो मैं है न संसार में, ये परमात्मा के धाम में पहुंचता ही नहीं। तो फिर कैसे बोले कि हमने परमात्मा को दर्शन किया, परमात्मा मेरे से अपना
असली स्वरूप जो महाकाल के दर्शन करवा रहे हैं करके ये कैसे हो सकता है? स्वप्न का मैं जागृत में थोड़ी ना घूमता है। इसलिए झूठा न भेदे सांच को, झूठा जो है सच्चा में जा नहीं सकता। साचा अंग सत साबित, साचा तो साँच ही है ना, साचा अंग सत साबित, वो तो सच्चा तो सच्चा ही है, पर आत्म वाला देखिए। और झूठा जो संसार, वो झूठा जो संसार का मैं है, ये तो जाएगा ही नहीं। तो फिर कैसे परम धाम वर्णन करेगा ये? बाहर उपली अंधेर दिखाए के हुए जाता असल, ये तो हुए जाता असत। ये जो दूरबीन जैसा जो मैं घूम रहा है, ये बाहर 14 लोग का बाहर दिखाता है, उपली 14 लोग के ऊपर नीचे दिखाता है, अंदर अंधेरा अंधकार दिखाता है, हुए जाता असत। लास्ट में जाकर के वो तो झूठ के झूठे पत्तियां, ये तो यही खत्म होने वाला है। और ऐसे झूठा मैं परम हम कैसे देखेगा फिर? ये जो फना सब झूठ है, सो ऊपर से दिखाया, ये झूठ ऊपर से दिखाया, सो क्यों भेदे हक को? ऐसे झूठा मैं हक को कैसे भेदेगा? परमात्मा को, परम नाम को कैसे दर्शन करेगा? ये जो नहीं असत माया, जो नहीं है, जो असत है, जो माया है, वो कैसे देखेगा? सत को सत भेदता, सत को तो सत ही जानता है, बीच झूठा के हक। वो जो सत से एक झूठा मैं संसार में आया है हक के हुक्म से, ये संदेशा तब पहुंचे। इसलिए अब ये झूठा का जो संदेशा तब पहुंचे जब रूह निपट है बेशक, जब आत्मा को ये झूठा मैं का पलड़ा जो ज्ञानी होकर के देख रहा है, ये ज्ञानी होकर के देखने वाला पलड़ा भी प्रेमी होकर के जब राज्य के दिल में अर्थात परात्मा में जब लीन हो जाता है, वहां पर मिट जाता है, तब जाकर के उस सच्चा मय का दर्शन होता है, परात्म का मय का दर्शन होता है। 25 नंबर में देखिए तो सत को सत भेदत, मूल मिला सच्चा, परात्म सच्चा, उस परात्म के हृदय से राजी महाराज के तक बात पहुंचना, भेदना, वो सच्चा है। बीच झूठ के हक, ऐसे सच्चा परम धाम से इस झूठ बीच में सुरता ही है। अब ये संदेशा जो यहाँ सुरता अनुभव कर रही है, ये संदेशा तब पहुंचे ही परमात्मा के पास, तब पहुंचेगा जब रूह निपट हुए बेशक, जब तातम इलम से, तातम ज्ञान से, मैं परात्मा की हूँ, मैं परात्मा में हूँ, मैं धनी की सुहागिन हूँ, और मैं तो धनी के आमने सामने हूँ, मेरी आवाज़ क्यों नहीं पहुँच, मेरी संदेश क्यों नहीं पहुँचेंगे करके इसमें कॉन्फिडेंस बेशक हो करके जब राज्य के हृदय से बात करने लगेगी तो संदेश पहुँचेगा। वो सच्चा का साँच सच्चा भेदत, सत्य को सत्य भेदत। अभी तो सत्य को झूठ से लपेटा हुआ, इसलिए दुखी भी है और अनेक प्रकार के अपने में कमी दिखता है, और यहाँ तक परमात्मा तक भी कमी दिखती है। ऐसा है। तो कहा कि ये साचा संदेश हक को तोलो न पहुंचता। 16 नंबर 54 में कंक्लूजन कर दिया। गहरा जल है मय का आड़ा जो असत, इसलिए अज्ञान दशा में मय बहुत आगे निकलता है। तो मैं खुद ही काढ़े का इलाज होने के कारण, टॉपिक होने के कारण इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आगे का प्रकरणों में और जोर दिया जाएगा। अंततः यही कंक्लूजन निकलेगा कि वो जो रूहानी जो मैं है परात्म में, उससे ही राजी महाराज सारा काम करवाएंगे। तो वहां तक न पहुंचे तब तक ये झूठा मैं का लोकेशन इस तरह से व्याख्या करते जा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, आज का समय अब यहीं पर होगा। थोड़ी देर आप लोग कमर सीधी करिए, गर्दन सीधा रखिए और आँख को बंद करिए। थोड़ा सा हम अपने चिंतन को प्राण जी के साथ साथ दिव्य परम धाम में लगाएंगे।
सुंदर मूल मिलावा का बैठक में हम अपने परात्म स्वरूप को देख रहे हैं। श्री राज जी महाराज हमारे हृदय को इतने नजदीक से करीब से देख रहे हैं, इतने करीब से देख रहे हैं कि हमको भी ख्याल नहीं, हमें ये तारतम्य से दिखाई दे रहा है। राज जी के हुक्म ने पर्दा खोल दिया है, इसलिए चिंतन से देख रहे हैं कि राज जी महाराज हम आत्माओं को कितना चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं। श्री राज जी के हृदय को विचार करते हुए अपने जीवन में जितना ज्यादा हो सके होश में रहने का और दिव्य परम धाम का आनंद का अनुभव करने का श्री पांच पद्मावती धाम से सब आत्माओं को प्रणाम करते हुए आप थोड़ी देर एकांत मिलन में चले जाइए। ये साचा संदेशा हक को, ये साचा संदेशा हक को तोलो ना पहुँचत, तोलो ना पहुँचत। गहरा जल है मैं का, गहरा जल है मैं का। आड़ा जो असत, आड़ा जो असत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, संपूर्ण सुंदर साथ की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।